पहले के समय में हमारे घरों में जब दादी होती थी तो डब्बे में पैसा होता था। आज यूपीआई है, क्रेडिट कार्ड है, पर खजाना खाली होता है। एक सवाल आप सबसे है कि आपके पापा की सैलरी कितनी थी? शायद 10,000, 15,000 या 20,000। मगर आज आपकी सैलरी कितनी है? 50,000, 1,00,000 या 2,00,000। फिर भी आपके पापा ने देखो घर बनाया, आपकी शादी कर दी, आपकी पढ़ाई पूरी करवाई और एफडी भी बनाई। और आप हाई सैलरी है, लेटेस्ट स्मार्टफोन है, स्विगी के ऑर्डर्स हैं, पर फिर भी महीने के आखिर में 0 सेविंग्स है। पापा की तनख्वाह कम थी पर इरादे बुलंद थे। हर महीने कुछ ना कुछ बचाते थे, सपने पूरे करते थे। आज हमारी सैलरी लाखों में है पर जेब हमेशा खाली रहती है। यूपीआई ने हमको आसानी दी है पर सारी जिम्मेदारी ले गई है। राज क्या है इस चीज का? आखिर सीक्रेट क्या है? ऐसा हो क्यों रहा है? देखिए, कैसे हमारे माता पिता कम सैलरी में भी अमीर थे, ये हमको आज सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। एक सिंपल सा जवाब है मेरे पास। खर्च करने के ऑप्शंस उस वक्त कम थे। क्या नहीं था उनके पास, ये समझिए, इससे आपको जवाब मिलेगा। उस वक्त मॉल्स नहीं थे, मतलब विंडो शॉपिंग का कोई चक्कर ही नहीं था। उस वक्त ब्रांड का क्रेज नहीं था, नाइकी, एडिडास, ज़ारा, कुछ नहीं था। स्मार्टफोन्स नहीं थे, मतलब हर साल नया फोन लेने का प्रेशर नहीं था। फोन के पीछे वो कटा हुआ सेब दिखाने का चक्कर नहीं था। जोमैटो, स्विगी नहीं थे। घर का खाना था, बस घर का खाना। यूपीआई पेमेंट नहीं था, कैश निकालना पड़ता था बैंक जाकर या एटीएम जाकर। सोच समझ के एक एक रुपए निकलता था, एक एक रुपए हाथ में दिखता था। क्रेडिट कार्ड्स नहीं थे, जेब में जितना है उतना ही खर्च करने का ऑप्शन था, उससे 1 रुपए ज्यादा नहीं। इजी लोन ऑप्शंस नहीं थे, बाय नाउ पे लेटर जैसा कुछ नहीं था। इंपल्स बाइंग नहीं थी, अमेजॉन का नोटिफिकेशन नहीं आता था, फ्लैश सेल, फ्लिपकार्ट सेल, बिग बिलियन डे सेल, ये सब कुछ नहीं आता था। वैरायटी ऑफ रेस्टोरेंट भी नहीं थे, इंडियन, इटालियन, चाइनीज, थाई, कुछ नहीं। सिर्फ घर का दाल चावल रोटी सब्जी, यही था। अब नानी के डब्बे आपको याद हैं? नानी के पास अलग अलग डब्बे होते थे। एक डब्बा ग्रोसरी के लिए होता था, एक डब्बा बिजली के बिल के लिए होता था, एक डब्बा बच्चों की पढ़ाई के लिए होता था, एक डब्बा इमरजेंसी के लिए होता था। फिजिकल कैश था उस वक्त, फिजिकल डब्बे थे, देख सकते थे कि कितना बचा है। लेकिन आज बैंक अकाउंट में है सिर्फ नंबर्स, बस नंबर्स। पता ही नहीं चलता कब खत्म हो गया। नानी के डब्बे में था पैसा, दिखाई देता था। हर डब्बे की प्लानिंग होती थी, हर पैसा खर्च होता था प्लानिंग से। आज डिजिटल वॉलेट है पर जिम्मेदारी कुछ भी नहीं। एक क्लिक में यूं पैसा जाता है, सपनों का खजाना यूं खाली होता है। आज इजी एक्सेस टू मनी सबसे बड़ा किलर है हमारी फाइनेंशियल क्राइसिस का। आज की सबसे डेंजरस चीज क्या है अगर मुझसे कोई पूछे तो मैं कहूंगा महंगाई नहीं है, पेट्रोल का महंगा होना नहीं है, गवर्नमेंट की लापरवाही नहीं है। सबसे बड़ा किलर अगर कुछ है हमारी फाइनेंशियल क्राइसिस का, हम जो कर्जे में डूबते जा रहे हैं, इसका सबसे बड़ा कारण अगर कुछ है तो वो है इजी एक्सेस टू मनी। यूं पैसे खर्च होते हैं। आज यूपीआई है, क्रेडिट कार्ड है, वॉलेट एप्स हैं, मतलब हर सेकंड आपके पास खर्च करने का रिमोट है। एक बटन दबाओ, पैसा खर्च। और सबसे बड़ी बात, पैसे चले जाने का एहसास तक नहीं होता, क्योंकि हमें दिखता नहीं है ना। दिखते हैं सिर्फ नंबर्स गए हैं, और नंबर से हमारा कोई कनेक्शन नहीं होता, कोई इमोशनल कनेक्शन नंबर से नहीं होता। जब हाथ से गिन के नोट देने पड़ते हैं ना, तब दिल जलता है, तब लगता है कि पैसा जा रहा है। वही पैसा जो हमने मेहनत से कमाया है, 30 दिन मेहनत किया, तब थोड़े पैसे आए हैं, उसको खर्च कर रहे हैं, ये फीलिंग होती है। यूपीआई, क्रेडिट कार्ड से वो फीलिंग कहीं होती ही नहीं है। आज मॉल गए, कोई शर्ट अच्छी लगी, कार्ड स्वाइप मारा, भैया 10 सेकंड लगे, एकदम 1000-2000 खत्म। इंस्टाग्राम स्क्रॉल किया, लिमिटेड ऑफर कहीं देखा, 70% ऑफ, फिंगर ने स्वाइप मारा, दिमाग ने सोचा तक नहीं।
रात को बस हल्की सी भूख महसूस हुई है, भैया कुछ खाने का मन कर रहा है, तुरंत जोमेटो खोला, 500,000 रुपए उड़ गए और पेट में उतना खाना भी नहीं गया जितने पैसे चले गए। रात के 1 बजे दोस्त ने बोला, भाई चलते हैं जरा कैफे, तेरे पास तो यूपीआई है ना। पहले तो लोग मना कर देते, अरे भैया हमारे पास पैसे नहीं यार, कैसे जाएं। आज वो ना बोलने का रीजन भी खत्म हो गया है। पहले क्या होता था, कैश निकालते थे, वॉलेट में रखते थे, नोट कम होते थे तो दिखते थे, दिमाग अलर्ट हो जाता था जब भी नोट कम दिखते थे। लास्ट 500 का नोट बचा है तो लगता था अरे भैया अब 15 दिन चलाना है, इससे जरा संभाल के चलाएं। आज बैलेंस चेक तक नहीं करते हम। पे फोन 99 टू XYZ कैफे ओके लिख के आ जाता है, बस यही दिखता है। नोट दिखते नहीं, इसलिए दर्द भी चला गया है, दर्द भी नहीं होता। एक बात जरा सोचो, भारत की जीडीपी बढ़ती जा रही है, न्यूज चैनल चिल्लाते हैं ना, इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, जीडीपी बढ़ रही है, चार्ट्स ग्रीन हैं, गवर्नमेंट खुश है, इकोनॉमिस्ट खुश हैं। पर एक सवाल, घर पे बैठ के बिल पे करने का, पेमेंट करते वक्त क्या आप खुश होते हो? जीडीपी किससे बढ़ रही है? भैया हम जो कंज्यूम कर रहे हैं हमारे कंजम्पशन से, शॉपिंग से, लोन जो ले रहे हैं लोन से, ईएमआई से, स्वाइपिंग से। मतलब लोग ज्यादा खर्चा कर रहे हैं, ज्यादा शॉपिंग कर रहे हैं, ज्यादा ऑर्डर कर रहे हैं, ज्यादा कंगाल हो रहे हैं, तो जीडीपी बढ़ रही है। पर हर एक इंडिविजुअल कंगाल होता जा रहा है, गरीब होता जा रहा है। समझो इसको भैया, समझो। आज आपके पास एक टंकी है, एक पाइप से पानी आता है, यानी कि इनकम आती है एक पाइप से, और दूसरी पाइप है एक्सपेंस की, जिससे पानी जाता है, यानी कि पैसा जाता है। पहले क्या होता था, ये जो आने वाला पाइप है ना, छोटा था। हाँ, सैलरी छोटी थी इसलिए मैंने पाइप को छोटा कहा, लेकिन जो जाने वाला पाइप होता था वो और भी छोटा था, तो एक्सपेंसेस और भी कम थे। रिजल्ट क्या होता था, टंकी भरी हुई रहती थी, पैसे रहते थे हमारे पापा के पास, दादा के पास, नानी के डब्बों में, दादी के डब्बों में हमेशा पैसे होते थे, कभी उनका बैंक बैलेंस खाली नहीं होता था। लेकिन आज क्या है, आने वाला पाइप बड़ा हो गया है, मतलब सैलरी बड़ी है, लेकिन जाने वाला जो पाइप है वो और बड़ा हो गया है, मतलब एक्सपेंसेस और बड़े हैं। रिजल्ट, टंकी खाली। पैसे आते ही महज कुछ दिन लगते हैं पूरी टंकी खाली होने में। टंकी में पानी था, पापा ने भरा था मेहनत से। आज टंकी बड़ी है पर पानी एक बूंद भी नहीं है। जीडीपी बढ़ रही है पर हम गरीब हो रहे हैं। सिर्फ नाम की ग्रोथ है जीडीपी, नाम की। असलियत में कर्ज ढो रहे हैं हम, कर्ज बढ़ता जा रहा है हम पर। ये शॉकिंग डेटा है भैया, लेकिन सच है। और अब कुछ डेटा दिखाता हूं आपको, कुछ केसेस बताता हूं। केस 1, सैलरी 2 लाख पर कुछ नहीं बचता। केस 2, सैलरी 4 लाख फिर भी कुछ नहीं बचता। मतलब सैलरी डबल हो गई पर सेविंग अभी भी 0 हो रही है। आपको नहीं लग रहा ये असलियत है? ट्विटर पे, रेडिट पे ऐसे पोस्ट आपको लगातार आजकल देखने को नहीं मिलते हैं? ये सैलरी 4 लाख है, आदमी फिर भी डिप्रेशन में है, टेंशन में है, कर्जे में है। अरे 4 लाख होने के बाद भी कर्जे में? हमारे पेरेंट्स की सैलरी 4 लाख 2-3 साल में आती थी, कभी वो कर्जे में नहीं गए, कभी बैंक बैलेंस 0 नहीं हुआ। प्रॉब्लम कहां है चाचा? प्रॉब्लम मनी मैनेजमेंट में नहीं है, प्रॉब्लम है एक्सपेंस मैनेजमेंट में। सॉल्यूशन क्या है? क्या करें अब क्या करें? सिर्फ रोना, कंप्लेन करना या रील स्क्रॉल करना सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन है सबसे बड़ा सॉल्यूशन। ध्यान से सुनिए, कान लगा के इधर आइए और ध्यान से सुनिए बात, क्योंकि इस बात को नहीं समझे तो जिंदगी बर्बाद है। दोस्त, एक जिंदगी मिली है, मर मर के जियोगे। इजी एक्सेस टू मनी को खत्म करो, तोड़ डालो इसको, क्योंकि जहर सबसे बड़ा यही है जिसके बारे में कोई नहीं बात करता। सरकार की तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है इस पर बात करने की, कोई इन्फ्लुएंसर क्यों ही बात करेगा? आपके दोस्त यार को तो पता ही नहीं है, समझ ही नहीं है इतनी। मैं बात कर रहा हूं इजी एक्सेस टू मनी को तोड़ो। जितना आसानी से आप पैसा एक्सेस कर लेते हो थ्रू यूपीआई और क्रेडिट कार्ड, ये जो चेन बन गया है ना एकदम तुरंत वाला, इसको तुरंत वाले को खेल खत्म करो।
नहीं तो बर्बाद हो के जियोगे। और डिसिप्लिन वापस लाओ। उसके लिए कुछ एक्शन स्टेप देता हूं। सबसे पहला एक्शन स्टेप ले लो, यूपीआई से डी रजिस्टर कर लो, या कम से कम 2-3 एप्स हटाओ अपने फोन से। हाँ, शौक लगेगा, थोड़ा मुश्किल लगेगा, लेकिन सोचो जितना इजी पे बटन दबाना है ना, उससे ज्यादा इजी रिग्रेट करना है, पछतावा करना है। आप डिसाइड करो, पछतावा चुनना चाहते हो या पे बटन को हटाना, टेम्पररी पेन लेना चाहते हो या परमानेंट पूरी लाइफ खराब करना, आप चुनो। इमरजेंसी के लिए 1-2 एप्स रखो, ठीक है, बाकी सब डिलीट। दूसरा एक्शन लो, क्रेडिट कार्ड को साइड रखो, फाड़ डालो, काट डालो, कैंची लगा के कूरेट डालो, और नहीं कर सकते कम से कम फ्रीज कर दो उसको। क्रेडिट कार्ड इक्वल टू फ्यूचर का पैसा। आज उड़ा देना बिल्कुल गलत है। देखो, ये सब बात जो मैं कह रहा हूं ना, यूपीआई पूरी तरीके से गलत नहीं है, क्रेडिट कार्ड पूरी तरीके से गलत नहीं है, फायदे बहुत सारे हैं, लेकिन समस्या यह है कि उन फायदों को हमारा इमोशन यूज नहीं करने देता। हम तो सिर्फ नुकसान ही कर रहे हैं। क्रेडिट कार्ड में पॉइंट्स बनते हैं, उससे पैसा बनता है, लेकिन वो वहां तक आदमी जाता ही नहीं ना, कर्जे में चला जाता है। इजी एक्सेस टू मनी उसको बर्बाद कर देती है। इसलिए मैं कहता हूं, उन छोटे फायदों के चक्कर में अपना बड़ा नुकसान करना बंद करो। इसलिए क्रेडिट कार्ड तो काट डालो, यूपीआई से डी रजिस्टर कर डालो, यूपीआई बंद करो भैया, हटाओ। कैश में लेन देन, उधार वाली लाइफ लॉन्ग टर्म में सिर्फ दर्द देती है भाई साहब। अपने पैसे से जियो, ईएमआई पे जीवन मैनेज करना बंद करो। और तीसरा स्टेप लो, बाहर जाते वक्त, ये बहुत जरूरी है, ध्यान से सुनिए, बहुत ज्यादा जरूरी है, किसी ने नहीं बताया होगा आपको। बाहर जाते वक्त सीमित कैश लो। वॉलेट नोटों से भरा हो तो दिमाग कहता है चल थोड़ा खर्च कर लें, ये भी खरीद ले, वो भी खरीद लें। लेकिन जब जेब में सिर्फ 800 रुपया है ना, वो भी कैश में पड़ा है, तब आप 780 रुपए से ज्यादा का प्लान बना ही नहीं पाओगे। जितना कैश साथ में होगा, उतनी स्टुपिडिटी साथ में चलेगी। तो अगर स्टुपिडिटी को कम करनी है, बेवकूफी को कम करनी है, तो कैश वॉलेट में कम करो, या तो वॉलेट ही घर पे छोड़ दो, क्योंकि वॉलेट में आपके क्रेडिट कार्ड भी है, डेबिट कार्ड भी है, छोड़ दो घर पे। बाहर निकलना है, कुछ नोट लेके चलो, 1-आध 500 के नोट ले लिए, 2-3 100 के नोट ले लिए, बस जितनी जरूरत है उतना ही। आज आदमी की दिक्कत ये है ना, सोचता है कहीं जरूरत पड़ गया तो भैया एक्स्ट्रा तो होना चाहिए कार्ड। अरे ऐसा कहीं जरूरत कुछ नहीं पड़ता, लेकिन उस कहीं जरूरत पड़ने के चक्कर में आपकी जिंदगी जरूर बर्बाद हो जाती है। आदमी एक्स्ट्रा कार्ड कैरी कर रहा है, एक्स्ट्रा डेबिट कार्ड, एक्स्ट्रा क्रेडिट कार्ड, एक्स्ट्रा यूपीआई, हर चीज एक्स्ट्रा, इसलिए खर्चे भी एक्स्ट्रा हो रहे हैं, लोन भी एक्स्ट्रा हो रहा है, आपकी बर्बादी भी थोड़ी एक्स्ट्रा हो रही है। एक्शन स्टेप 4 सुनो, ऑनलाइन शॉपिंग एप्स अनइंस्टॉल मारो। ये अलग ही जहर फैला रखा है इसने। अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, आजियो, सब अनइंस्टॉल कर दो तुरंत। जो चीज जेन्युइनली जरूरी होगी आप दुकान जाके खरीद लाओगे, लेकिन ऑनलाइन एप्स हैं तो आप इंपल्स बाइंग करोगे, और इंपल्स बाइंग का 70% यही ऐप से शुरू होता है। अब एक्शन स्टेप 5 भी कर लेना, फोकस थोड़ा शिफ्ट करो। कैसे बचाएं से कैसे ज्यादा कमाए पे अपना फोकस शिफ्ट करो। असली गेम है भैया एक्स्ट्रा इनकम बनाना। असली अमीर कौन है? सिर्फ बचत से सर्वाइवल आ सकता है, पर एक्स्ट्रा इनकम से फ्रीडम आती है। सैलरी अगर 50,000 से 1 लाख हो गई है, पर आपका स्पेंडिंग पैटर्न वही रहा, तो जिंदगी भी वैसी रहेगी, बस फोन नया हो जाएगा। लेकिन सैलरी 50,000 है और साइड इनकम भी 50,000 बना ली, तो साइड इनकम को फुल सेविंग कर लिया अगर आपने, तो 5 साल में पूरी पिक्चर बदल जाएगी, पूरा गेम बदल जाएगा। असली अमीर वो नहीं है जिसका फोन लेटेस्ट है। असली अमीर वो है जिसका बैंक बैलेंस साइलेंट है पर स्ट्रांग है। पापा ने डब्बे में पैसे संभाला था, और हमारी फीस, हमारी शादी, हमारी जिंदगी, सारे खर्चे उठाया था। आज हमारे पास एप्स हैं, कार्ड्स है, ईएमआई है, क्रेडिट स्कोर है, सब कुछ है, पर वो जिम्मेदारी नहीं है जो उनके पास थी। आज हमारी जेब में यूपीआई है, पर घर में सिक्योरिटी नहीं है। आज हमारे पास नेटफ्लिक्स भी है, पर पेरेंट्स के लिए हेल्थ इंश्योरेंस लेने के पैसे नहीं है। आज हम स्विगी से 500 रुपए का पिज्जा मंगवा लेते हैं यूं, पर फ्यूचर के लिए 500 रुपए इन्वेस्ट करने में सोचते हैं।
500 रुपए का पिज्जा यूं आ जाएगा घर। मगर वही 500 रुपए महीने का अगर मैं बोलूं कि हेल्थ इंश्योरेंस ले लो भैया, वो नहीं होगा। जो जरूरत पड़ने पर सबसे ज्यादा काम आने वाला है। हर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक देके रखता हूं और जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के कहता हूं, ले लो भाई, ये बहुत जरूरी है तुम्हारे फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए, तुम्हारे करियर के लिए, तुम्हारी जिंदगी के लिए। लेते हैं, कुछ लोग तो लेते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग अभी नहीं, बाद में। लेकिन वही पिज्जा, जोमैटो, तुरंत, वो बाद में नहीं होता, वो तो तुरंत। अगर आज आपके पापा आपसे पूछें कि बेटा हमने कम में भी तुम्हें संभाल लिया और तुम अपनी हाई सैलरी में खुद को भी नहीं संभाल पा रहे, तो क्या जवाब होगा आपके पास? सुनिए, करना क्या है, ध्यान से। एक्शन स्टेप मैंने कुछ आपको दिए हैं, कुछ और दे देता हूं, फिर से रिपीट भी कर देता हूं। आज से ये 5 स्टेप फॉलो करो। सबसे पहला मैंने क्या बोला था? यूपीआई को डी रजिस्टर कराओ, हटाओ। क्रेडिट कार्ड बंद करो। वॉलेट घर रखो। कुछ गिनती के नोट्स लेके निकलो बाहर। नोट्स मतलब नोट, पैसे के नोट, हार्ड कैश। एटीएम जाओ, निकालो। और कौन एटीएम जाएगा, लाइन में लगेगा भैया, लेकिन जाओ। वहां तुम्हारी जिंदगी बची है। उस लाइन में लगने से जो बच रहे हो ना, उस चक्कर में कर्जे की भी शुरुआत भी हो रही है, बात जान लो। लाइन में लगो। और आजकल तो एटीएम में लाइन भी नहीं होती, खाली होता है। आपकी सोच वाले सारे जो हो गए हैं, क्या करना है एटीएम जाके, यूपीआई है ना, तो अच्छा है, खाली है एटीएम, जाओ निकालो पैसे। उसके बाद शॉपिंग एप्स को अनइंस्टॉल करो। उसके बाद एक्स्ट्रा इनकम पर फोकस करो। हम अक्सर सोचते हैं सैलरी बढ़ जाएगी तो लाइफ इजी हो जाएगी, सेविंग्स हो जाएगी, स्ट्रेस कम हो जाएगा। लेकिन सच्चाई, सैलरी बढ़ती है, लाइफस्टाइल उससे 2 गुना ज्यादा बढ़ जाता है। और एक दिन हम मिरर में खुद को देखते हैं और पूछते हैं कि पापा कम कमाते थे पर जिंदगी स्ट्रांग चलाते थे। मैं ज्यादा कमाता हूं फिर भी मैं इतना कमजोर क्यों महसूस करता हूं? शायद इसलिए क्योंकि हमारे पेरेंट्स ने हमें 2 चीजें गिफ्ट की है, सिंप्लिसिटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी। और हम उन दोनों को मॉडर्नाइजेशन के नाम पर खो चुके हैं पूरी तरीके से। पापा कटे हुए स्लीपर्स पहनते थे पर बैंक बैलेंस कभी उनका 0 नहीं होता था। मां 5 साल तक वही साड़ी पहनती थी पर हर फेस्टिवल पर घर सजा देती थी। हम पार्टी के बिना घुटते हैं मगर वो सेविंग के बिना सो नहीं पाते थे। उनकी प्रायोरिटी हम थे मगर हमारी प्रायोरिटी लाइफस्टाइल बन चुकी है। आज यूपीआई ने कन्वीनियंस तो जरूर दिया है पर सेल्फ कंट्रोल पूरी तरीके से छीन लिया है। आज क्रेडिट कार्ड ने ड्रीम्स दिए हैं पर फ्रीडम पूरी तरीके से छीन लिया है। आज बाय नाउ ने ऑप्शंस दे दिए हैं पर थिंक बिफोर बाइंग ये पूरी तरीके से छीन लिया है। और सबसे बड़ा फर्क जानते हो, उन्होंने कल के लिए आज को रोका था मगर हम आज के लिए कल को बेच रहे हैं। कभी अपने पापा का हाथ देखना, जिन हाथों ने आपका बचपन संभाला है वही हाथ हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसे बचाते थे। हम उनके शोल्डर्स पर, उनके कंधे पर बैठकर दुनिया देखते रहे और उन्होंने कभी शिकायत तक नहीं की कि उनके सपने रुके पड़े हैं। आज अगर हम उनसे एक सवाल पूछें कि पापा आपने कम सैलरी में कैसे इतना सब मैनेज किया, तो वो हंसकर कहेंगे, बेटा जरूरतें कम रखो तो टंकी खुद ब खुद भर जाती है। और अब ये हमारी बारी है। हम अपने पेरेंट्स के जनरेशन को वापस नहीं ला सकते पर उनकी वैल्यूज को जिंदा रख सकते हैं। सेविंग सिर्फ पैसे का मामला नहीं है दोस्त, ये इज्जत है, सुरक्षा है और फैमिली की जिम्मेदारी का मामला है। और एक बात याद रखना, और इतनी तो जरूर याद रखना कि दिल में चुभे, पापा की तनख्वाह कम थी पर उनका फर्ज बड़ा था। हमारी तनख्वाह बड़ी हो गई है पर हमारा डिसिप्लिन बहुत छोटा हो गया है। आज एक वादा खुद से जरूर करो कि लाइफस्टाइल सिंपल रखूंगा मगर सेविंग्स को प्रायोरिटी बनाऊंगा, पेरेंट्स की मेहनत के लायक जिंदगी बनाऊंगा और अपने फ्यूचर की टंकी भर के रखूंगा। लीकेज बंद करने हैं क्योंकि अंत में इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आप कितना कमाते हो,
इंपॉर्टेंट ये है कि कितना बचा लेते हो और किसके लिए बचा लेते हो। अपने लिए, अपने माँ बाप के लिए और अपने आने वाली जनरेशन्स के लिए। सैलरी से घर नहीं चलता, संस्कार से चलता है भाई साहब। और सेविंग्स वो संस्कार ही तो है जो हमें अपने पेरेंट्स से विरासत में मिले थे, लेकिन हम उनको खोते जा रहे हैं। मैं शेयर करने के लिए कभी नहीं कहता आपको, लेकिन जब मैं ऐसी बातें करता हूं ना जो यूथ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, तो मैं रिक्वेस्ट करके कहता हूं, जितने लोगों के नंबर सेव कर रखे हैं सब तक शेयर करो, क्योंकि जीडीपी बढ़ने से देश नहीं बढ़ेगा। आपके घर की जीडीपी, आपके बैंक की जीडीपी जिस दिन बढ़ने लग जाए, आपके कर्जे खत्म होने लग जाए, आपकी सेविंग बढ़ने लग जाए, उस दिन सच में देश बदलेगा। क्योंकि आप हो तो देश है। आपकी तरक्की हो रही है तो देश की तरक्की हो रही है। देश की जीडीपी बढ़ने से आपके घर की जीडीपी नहीं बदलेगी। इसलिए शेयर करके सबको बताओ। नहीं बता सकते तो शेयर कर दो भैया, और बोल देना उनको कि ये वीडियो जरूर देख ले। इतना लाइन में जरूर लिख करके शेयर करना।